स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने jQuery के कोडिंग को स्टार्ट करना सीखा था कि किस तरीके से हम इस कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये सीखिए कि यहाँ पे जो हमने ये स्क्रिप्ट के अंदर इसी HTML पेज के अंदर ही हमने क्या किया है, jQuery की कोड कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो jQuery का जो हमने कोड किया है इसका एक सेपरेट एक्सटर्नल पेज हो। तो वो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होगा कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के लिए आप एक्सटर्नल पेज बनाते थे, उसी तरीके से आपको इस jQuery के कोड के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट का ही एक एक्सटर्नल पेज बनाना होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना भी कोड हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर राइट किया है, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से Ctrl+X प्रेस करके इसे कट कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल को यहाँ पे बनाता हूँ। तो देख रहे हैं ये रहा हमारा न्यू फोल्डर। इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू फाइल को मैं ले लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं उसी कोड को पेस्ट कर दूंगा जो jQuery का कोड हमने स्क्रिप्ट टैग से निकाला था। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करता हूँ और इस पेज को मैं यहाँ पे effect.js के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ राइट किया effect.js। js किसका एक्सटेंशन है? जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है, सेव के बटन पर मैंने क्लिक किया और देखो मैंने कहाँ सेव किया है, इसी न्यू फोल्डर के अंदर ही मैंने effect.js को सेव किया है। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस effect.js को index.html के अंदर लिंक करना होगा। ओके, तो ये स्क्रिप्ट टैग आप देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आप इसके स्क्रिप्ट को यहीं ऊपर ही हेड टैग के अंदर लिंक कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस jQuery.js वाले पेज को इससे लिंक किया था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग को और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ effect.js। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं रन करके देखता हूँ कि जैसे ये पहले काम कर रहा था वैसे ही ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो देखिए मैंने इसे यहाँ से रिलोड कर लिया और इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो वेलकम था वो हाइड हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट से ही jQuery की जो एक्सटर्नल फाइल है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे देखिए जो भी हमने यहाँ पे कोड किया है jQuery का, इसको हम दोबारा से एक बार करेंगे जिससे कि आपकी ये जो jQuery है वो सही तरीके से आपको समझ में आ जाए और jQuery को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ effect.js का जो कोड था वो रिमूव कर दिया है और यहाँ पे जो हमने बॉडी के अंदर h1 से वेलकम को राइट किया था इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बॉडी के अंदर एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो मेरी इमेज है वो मैंने न्यू फोल्डर के अंदर इमेज नाम के फोल्डर एक बनाया है और इस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास कई सारी ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के अंदर से 1.jpg वाली जो इमेज है इस इमेज को मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप राइट करिए इमेज टैग को, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप पास कर देंगे क्या, इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg के नाम से आपकी इमेज मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट है, आप ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अपनी इमेज का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इमेज का नाम 1 यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे जस्ट सेव कर देता हूँ और इसको रन करके टेस्ट करता हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए मैंने इसे एक बार रिलोड किया तो यहाँ देख रहे हैं इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से जो हमारी इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। या फिर जो यहाँ देखिए हमने इस पेज को जूम भी कर रखा है, मैं इसे रीसेट करता हूँ 100% पे, तो यहाँ देखिए ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक बटन बनाता हूँ। ओके, तो इस ठीक इमेज के नीचे मैंने यहाँ पे बटन टैग को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखता हूँ हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बटन भी आ गया। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए कि देखिए यहाँ पे आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हाइड वाला जो बटन है वो आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हाइड के बटन पे क्लिक हो इस इमेज को हाइड करवाना है। कैसे होगा ये, jQuery से, जरा वो देखिए। आप यहाँ आ जाइए effect.js के अंदर और यहाँ पे आपको जैसा कि पता होगा jQuery क्या कहती है, jQuery कहती है कि जब आपके जो डॉक्यूमेंट है जब पूरी तरीके से आपके ब्राउज़र में लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाकर के उसके आगे का कोड काम करे।
ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं jQuery का कोड। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर को और यहाँ पे रेडी इवेंट को कॉल करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पे रेडी इवेंट हमारा क्लोज हो रहा होता है वहाँ पे हम इस तरीके से टर्मिनेट इसे कर देते हैं सेमीकोलन से। अब जो ये रेडी इवेंट है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो आपने इस एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सेलेक्ट किया है क्या वह आपका ब्राउज़र में पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर चुका है या नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब क्या हमें चेक करना है कि क्या रेडी हुआ है। हमें यहाँ पे HTML के सभी डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि जो भी HTML का डॉक्यूमेंट है क्या वह पूरी तरीके से आपके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर गया है, लोड हो गया है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सेस स्पेसिफायर के इस अंदर आप यहाँ पे राइट करेंगे डॉक्यूमेंट कीवर्ड को। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट कीवर्ड है ये किसे रिटर्न करने का काम करता है, आपके इस सभी पूरे के पूरे HTML के कोड को रिटर्न करने का काम करता है। कौन, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, यहाँ पे हमने राइट किया है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अगर रेडी हो गया है तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उस फंक्शन को आप कहाँ कॉल करेंगे, इस रेडी इवेंट के इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एक एनोनिमस फंक्शन। आपको पता है एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता तो देखिए क्या होता है। जिस फंक्शन का नाम नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे चेक किया है क्या मेरा पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट है क्या वह पूरी तरीके से रेडी हो गया है, और अगर रेडी हो गया है तब जाकर के ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट करने पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सही से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से jQuery के अंदर कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना होता है, चेक करना होता है कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी हुआ या नहीं। ठीक है, और ये चेक करने का काम कौन करता है, ये रेडी इवेंट करता है। ठीक है, और जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर जो आप फंक्शन पास करते हैं ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करने लग जाता है। ठीक है, तो अब आप इस फंक्शन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे वह सब इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्यूमेंट रेडी होते ही एग्जीक्यूट करने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस हाइड के बटन पे क्लिक करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड बटन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसके ऊपर क्लिक इवेंट को कॉल करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कैसे करोगे, आप इसे सेलेक्ट करोगे एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए इस फंक्शन के अंदर। कैसे एक्सेस स्पेसिफायर को लगाते हैं, पहले डॉलर का चित्र देते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका नेम हम लिखते हैं डुअल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ डुअल कोट्स स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरे को बटन को सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बटन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस बटन में हमें क्या लगाना है, क्लिक इवेंट को लगाना है। सो मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर दे करके यहाँ पे क्लिक इवेंट को इस तरीके से पास कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने इवेंट को यहाँ क्लोज किया मैंने साथ ही यहाँ पे टर्मिनेट भी इसको कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ राइट कर दी है कि जब बटन पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो आपको जो दिखाना है क्लिक होते ही उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस इवेंट के अंदर फंक्शन के रूप में आपको इसे लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बटन को सेलेक्ट किया है और इस बटन पे क्लिक इवेंट को पास किया है और ये डिफाइन किया है कि जब बटन पे क्लिक होगा, जब बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक के अंदर का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ज़रा, जितने भी इवेंट है इवेंट के अंदर ही हम फंक्शन बनाते जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात का याद रखना है, आप जिस इवेंट पे जो करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे, कहाँ, उसी इवेंट के अंदर ही। जैसे कि देखो मेरे को यहाँ डिफाइन करना था कि जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, जब बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक के अंदर ही उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है जो होना चाहिए क्लिक होते ही।
ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या राइट करूँगा जरा वो देखिए। मुझे क्या करवाना है, बटन पे क्लिक करते ही जो ये हमारी इमेज है इसको हाइड करवाना है, छुपाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो इस इमेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से। तो देखिए मैंने डॉलर का चित्र दिया और यहाँ पे इमेज टैग को इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर मैं एक्शन इवेंट यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि एक्शन इवेंट आपको पता होगा, हाइड करके एक एक्शन इवेंट आता है, ठीक है, jQuery के अंदर। अब आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। सिंपल, इतना हो गया कोडिंग। अब आप इसे सेव कर लीजिए और अपने इस ब्राउज़र में इसको रन करके टेस्ट करिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ हाइड पे क्लिक किया तो देखिए आपकी इमेज 1 सेकंड के अंदर ही, क्या मतलब एकदम जल्दी ही यहाँ पे तुरंत हाइड हो गई। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी इमेज 1 सेकंड के अंदर धीरे धीरे हाइड हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस हाइड के अंदर, इसके पैरामीटर के अंदर आपको टाइमिंग डिफाइन करनी होगी कि जो आपका इमेज है वो हाइड कितने सेकंड्स में हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1 सेकंड में आपकी इमेज हाइड हो। तो यहाँ पे जो आप टाइम देंगे वो मिली सेकेंड्स के अंदर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर मैंने 1000 पास कर दिया। 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकंड। ठीक है, सो अब मैं इसे अगर सेव करके रन करता हूँ तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। जैसे पहले मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हैं कितनी स्मूथ तरीके से ये आपका 1 सेकंड के अंदर हाइड हो गया। अब जरा यहाँ देखिए, आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लिस्ट ऑफ एक्शन इवेंट्स थोड़ा ही बताया था, हाइड करना आपको सिखाया था और यहाँ पे स्पीड में मैंने आपको वैल्यू बताना सिखाया था। और यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि जो हाइड इवेंट है ये किस तरीके से काम करता है। और इसके अंदर आप 2 पैरामीटर को पास कर सकते हो। पहला पैरामीटर आपका स्पीड होगा और दूसरा कॉल बैक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपको स्पीड तो पता चल गया कि किस तरीके से आप इसमें स्पीड डालोगे और ये किस तरीके से काम करेगी। अब जरा यहाँ समझिए कॉल बैक का मतलब। अब यहाँ पे कॉल बैक का मतलब क्या है, जब आपकी इमेज हाइड हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए उसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार आप समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये आपकी इमेज है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी इमेज हाइड हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है हाइड, क्योंकि आपने यहाँ पे हाइड में डिफाइन कर रखी टाइमिंग 1 सेकंड के अंदर आपकी इमेज हाइड हो जाए। ठीक है, अब जब आपकी इमेज हाइड हो जाए तो क्या होना चाहिए उसके बाद, तो उसको आप यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल बैक बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इमेज डॉट हाइड। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है कि जब आपकी इमेज 1 सेकंड के अंदर हाइड हो जाए तो उसके बाद आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इस तरीके से अलर्ट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड सक्सेसफुली। ओके, मैंने यहाँ राइट कर दिया हाइड सक्सेस। ओके, और ये अलर्ट को मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। अब जो देखिए मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे जब इसे रन करूँगा तो क्या होगा, जब आपकी इमेज सक्सेसफुली हाइड हो जाएगी तो उसके बाद जा करके यहाँ पे अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसमें क्या लिखा आएगा, हाइड सक्सेस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने हाइड पे क्लिक किया, आपकी इमेज पहले हाइड हो गई, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अलर्ट में मैसेज आ गया हाइड सक्सेस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉल बैक होता है इसे हम क्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका यह इवेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा उसे आप एक कॉल बैक फंक्शन के रूप में यहाँ पे डिफाइन करते हो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ सही से अब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप क्या करिए, वापस से वीडियो को रिवाइंड करिए, देन उसके बाद देखिए आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, जितना भी मैंने आपको करवाया है अभी यहाँ पे, आप इसकी सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देन इसके आगे की वीडियो को आप देखिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अब जो देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो ये बटन मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा रखा था इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जो 3 इमेज को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इमेज तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, यहाँ पे दूसरी इमेज को भी इंसर्ट कर देता हूँ
और तीसरी इमेज को भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इनके जो नाम है इमेज के उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ऑल्ट के अंदर जो नाम है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, ठीक है। और अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो जो देखिएगा यहाँ पे आपको 3 इमेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए पहली इमेज, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनका विड्थ इसी के अंदर पास कर देता हूँ, इनकी विड्थ यहाँ पास कर देता हूँ 200 पिक्सल की, ठीक है। तो यही विड्थ मैं सबके अंदर पास कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने यही विड्थ 200 पिक्सल इन तीनों इमेज में पास कर दी है। अब मैं जरा इसको रन करके देखता हूँ कि किस तरीके से मेरे को दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए तीनों एक लाइन में यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये पहली, ये दूसरी इमेज और ये तीसरी इमेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे ही आपका पेज लोड हो, मतलब जैसे ही आपका पेज लोड होगा वैसे ही क्या होना चाहिए, पहले ये वाली इमेज आए, फिर ये वाली इमेज आए और फिर ये वाली इमेज शो हो, ठीक है। मतलब पहले इमेज ये शो होनी चाहिए, फिर ये इमेज शो होनी चाहिए, फिर ये वाली इमेज आपकी शो होनी चाहिए। तो इन तीनों इमेज को आपको एक एक करके शो करवाने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों इमेज को हाइड करना होगा, ठीक है। कैसे हाइड करेंगे इन तीनों को, आप इसमें पास कर दीजिएगा डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, तीनों इमेज को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन तीनों में डिस्प्ले नन पास कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए हेड टैग के अंदर ही ऊपर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग को इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी को, ओके। सेव करके अगर मैं इसे रन करूं तो देखिएगा ये तीनों इमेज आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो अब इसे शो कैसे करेंगे जरा वो देखिए। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास हाइड करने के लिए, किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्शन इवेंट था, उसी तरीके से हमारे पास किसी भी चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे शो इवेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन तीनों पिक्चर्स को शो करेंगे किसके माध्यम से, इस शो इवेंट के माध्यम से, ओके। तो कैसे होगा जरा उसको समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जरा वो देखिए। सबसे पहले हम इसके अंदर शो इवेंट को लगाएंगे। ये जो पहली इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज के अंदर हम क्या लगाएंगे, शो इवेंट को, ओके। फिर जब ये आपकी इमेज, पहली वाली इमेज जब आपकी शो हो जाएगी तो उसके कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम सेकंड इमेज को शो करने की कोडिंग करेंगे। और फिर जब ये सेकंड इमेज आपकी शो हो जाएगी तो हम थर्ड इमेज की कोडिंग को करेंगे सेकंड इमेज के कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है। कि जब आपकी पहली इमेज शो हो जाए, फिर दूसरी इमेज शो हो, फिर तीसरी इमेज आपकी शो हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों इमेज के अंदर आपको अलग नाम से एक आईडी वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आईडी पास कर देता हूँ ए, फिर इसके अंदर एक आईडी पास कर देता हूँ बी और इसके अंदर एक आईडी पास कर देता हूँ सी के नाम से, ठीक है। तीनों के अंदर मैंने अलग अलग आईडी वैल्यू इसलिए दी है ताकि मैं इन तीनों को अलग अलग सेलेक्ट कर सकूं jQuery के अंदर, ठीक है। अब जरा देखिएगा effect.js के अंदर आ जाइए और जो भी कोडिंग हमने पहले करी थी इसको आप रिमूव कर लीजिए। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं jQuery की कोडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी हुआ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लीजिए, किस तरीके से चेक करेंगे, पहले एक्सेस स्पेसिफायर और राइट करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट को, ओके। और यहाँ पे रेडी के अंदर सबसे पहले आप एक फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लेंगे, बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, हमने राइट किया कि जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से रेडी हो जाए तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करना शुरू हो, ठीक है। तो अब इस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे जरा वो देखिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जैसे ही आपका पेज लोड हो वैसे ही वो तीनों इमेज आपकी शो होनी चाहिए एक एक करके। ये नहीं कि किसी बटन पे हम क्लिक करेंगे तब जाके शो होगी, ओके। जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही आपको इन्हें शो करवाना है। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप शो इवेंट किसके अंदर लगाना चाहते हैं, किसको शो करवाना चाहते हैं, तो हम इमेज को शो करवाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ देखो ये पहली इमेज है आपकी, इस इमेज के अंदर क्या आईडी लगी हुई है, ए, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पहली वाली इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करना होगा,
और यहाँ पे आपको किसे सेलेक्ट करना है, इमेज को। तो आप यहाँ पे अगर इस तरीके से इमेज इस तरीके से राइट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी जो तीनों इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ पहली इमेज सेलेक्ट करनी है। और पहली इमेज के अंदर हमने क्या एट्रीब्यूट में मतलब आईडी क्या लगाई थी, ए आईडी लगाई थी, ठीक है, ए नाम से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से ए को राइट कर देंगे और यहाँ पे जो आईडी का सेलेक्टर होता है ना, आईडी का जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है वो किससे होता है, शार्प के सिंबल से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको आईडी सेलेक्ट करना होगा तो डुअल कोट्स के अंदर आप शार्प के सिंबल के साथ आईडी की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आप एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से किसी आईडी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस आईडी वैल्यू को सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे वो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया जिसके अंदर आपने ए नाम से आईडी वैल्यू पास कर रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने पहली वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, शो इवेंट को लगाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे शो इवेंट को पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शो पास कर दिया, पहले मैं इसे यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो देखिए सेव कर लीजिए इसको और चेक करके देखिए कि लोड होते ही आपका डॉक्यूमेंट क्या पहली वाली इमेज आपकी शो हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और इसे एक बार रीलोड करके चेक करता हूँ। तो देखिए मैंने लोड किया और यहाँ पे जो इमेज है वो आ गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इमेज आए तो एक एनिमेशन के साथ आए और एक टाइमिंग के साथ आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो के अंदर पहला पैरामीटर आप डिफाइन कर देंगे टाइमिंग। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। अब इसे सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ कि आप वर्क करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितने स्मूथ तरीके से 1 सेकेंड के अंदर आपकी ये इमेज आ गई है। अब हमें क्या करना है, जब ये इमेज आपकी आ जाए तब जा कर के जो दूसरी वाली इमेज है वो आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शो इवेंट के सेकंड पैरामीटर में, यहाँ पे देखो ये पहला पैरामीटर और यहाँ पे कॉमा देकर के आप सेकंड पैरामीटर में क्या पास करेंगे, कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन को इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब आपकी पहली इमेज शो हो जाएगी 1 सेकेंड के अंदर तब जा कर के ही आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से इसके बॉडी को यहाँ पे एंटर कर लीजिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस फंक्शन के अंदर जो आपकी सेकंड वाली इमेज है वो शो होनी चाहिए। तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अंदर हमने आईडी वैल्यू क्या पास करी थी, बी, ओके। अब मैं इसमें क्या लगाता हूँ, शो इवेंट को यहाँ पे पास कर देता हूँ और ये शो इवेंट आपका 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा। जब सेव कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे और एक बार रन करके देखता हूँ कि पहले ये वाली इमेज आती है फिर ये वाली इमेज आती है या नहीं, ओके। देखिए मैं अपने इस ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ। देखिए पहली वाली इमेज आई, फिर देखिए ये वाली इमेज आपकी आ गई है, ठीक है। तो समझ में आया, देखिए पहले ये आई फिर ये वाली आई, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब इसके बाद जो थर्ड वाली इमेज है वो आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जो सेकंड इमेज यहाँ पे शो करवाई है आप इसके शो इवेंट के अंदर यहाँ पे दूसरा कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर फंक्शन लगाता हूँ एक नया एनोनिमस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या राइट कर दूंगा, इसके अंदर मैं राइट करूँगा कि जो थर्ड वाली इमेज है अब वो शो होने पाए, ठीक है। तो थर्ड वाली इमेज के अंदर क्या आईडी थी, सी नाम से हमने आईडी लगाई थी और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ शो इवेंट को और इसके अंदर भी टाइमिंग डिफाइन कर देता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर ये आपकी शो हो जाए, ठीक है। तो फिर से ज़रा इस पूरी कोडिंग को आप समझ लीजिए कि क्या मैंने यहाँ पे राइट किया है। यहाँ पे हमने राइट किया है कि सबसे पहले जो पहली वाली इमेज है वो शो हो जानी चाहिए 1 सेकेंड के अंदर और फिर जब ये इमेज आपकी शो हो जाए तब जाके आपका ये कॉल बैक वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, जब ये वाली इमेज आपकी शो हो जाए तब आपकी दूसरी वाली इमेज शो हो और जब दूसरी वाली इमेज आपकी शो हो जाए तब जा कर के ही आपकी तीसरी वाली इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा एक एक करके आपकी तीनों इमेज शो हो जाएगी। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आपकी ये इमेज एक एक करके यहाँ पे शो होने लग गई हैं। तो आई थिंक अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे कि इस हाइड फंक्शन में या फिर इस शो इवेंट के अंदर आप किस तरीके से इस स्पीड का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस कॉल बैक का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने हाइड इवेंट को सीख लिया है और शो इवेंट को भी सीख लिया है। अब जरा यहाँ देखिए
टॉगल का क्या काम है। तो टॉगल का मतलब ये होता है कि एक बार हाइड होगा, दूसरी बार शो होगा, फिर हाइड होगा और फिर शो होगा। तो टॉगल के अंदर यही होता है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको डेवलप करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यह है आपका टास्क। आपको क्या करना है, एसटीपी वर्ड को इस तरीके से ब्राउज़र में राइट करना है और हर एक वर्ड को आपको H1 से अलग अलग लॉक करना है। S को H1 से अलग लॉक करोगे, T को H1 से अलग लॉक करोगे और P को H1 से अलग लॉक करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, नीचे एक आप यहाँ पे बटन बना लोगे, यहाँ पे एसटीपी के नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब आपका पेज लोड होगा तो यहाँ पे जो ये एसटीपी आप देख रहे हैं, ये सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, और फिर जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एक एक करके पहले P, फिर T और फिर इस तरीके से S, ये तीनों एक एक करके आपके पहले हाइड होंगे। ठीक है, और फिर जब वापस से आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके ये वापस से आपको शो हो जाएंगे, जिस तरीके से अभी आपकी इमेज शो हो रही थी, पहले S, फिर T और फिर P। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको ये टास्क समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार सुन लीजिए। आपको क्या करना है, एक पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर एसटीपी को राइट करना है अलग अलग H1 टैग से, और फिर यहाँ पे नीचे एक बटन बनाना है और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एसटीपी है वो एक एक करके हाइड होना चाहिए। कैसे, एक एक करके, पहले P हाइड होगा, फिर T और फिर S। जब ये तीनों हाइड हो जाएंगे और फिर दोबारा से अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके वापस से आपको शो होंगे। पहले S शो होगा, फिर T शो होगा और फिर P आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आप ये बटन में इवेंट लगाएंगे ना, आप हाइड और शो इवेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉगल इवेंट का। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टॉगल इवेंट। ओके, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक बार हाइड होगा और एक बार शो होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये तीनों आपके हाइड है तो ये शो हो और शो है तो हाइड हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर टॉगल इवेंट का यूज़ कर लेंगे तो आपका ये काम बहुत ही इजीली हो जाएगा। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।